नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मेरठ में सावन के पहले दिन मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। ओगरनाथ और बिल्वेश्वर महादेव में लंबी कतार, सुरक्षा घेरे में हुए दर्शन पूजा। मेरठ में सावन माह के पहले दिन गुरुवार को शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही ओगरनाथ मंदिर, बिल्वेश्वर महादेव, देव मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर समेत शहर के छोटे बड़े शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। सूर्योदय से पहले ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। कई श्रद्धालु गंगाजल लेकर पहुंचे और भगवान शिव का अभिषेक किया। 22 राज्यों में तूफानी बारिश, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के लिए अलर्ट। मानसून की बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचाई है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि पहाड़ों में बारिश के चलते लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 3 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में गुरुवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ ट्रैकिंग रूट बंद कर दिया गया और तीर्थयात्रियों को रोका गया। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में गंगाजल भरते समय युवक बहने लगा। घाट पर ड्यूटी कर रही एसडीआरएफ टीम ने उसे बचा लिया। आईएमडी ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए 30 जुलाई को भारी बारिश और तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका का ईरान के 10 से ज्यादा शहरों पर हमला, ट्रंप बोले अब हमारी बारी। अमेरिका ने गुरुवार सुबह ईरान में 10 से ज्यादा शहरों पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केशम, किश, काजेरुन, अहवाज, आबादान, शादेगान, अरवन केनार, बुशेहर, जाम और खोरमोज को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी एवं रक्षा ठिकाने और समुद्री सैन्य क्षमताएं शामिल हैं। ट्रंप ने हमलों से पहले कहा था कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की गई है। अब हमारी बारी है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड। पैरा 100 मीटर रेस में गावित पहले, बासिल दूसरे नंबर पर है। लॉन्ग जंप में मुरली को सिल्वर। दिलीप महादू गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 7वें दिन भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने पुरुषों की पैरा T47 कैटेगरी में 100 मीटर रेस में 10.71 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। भारत के ही मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि इंग्लैंड के केविन सेंटोस ने 10.85 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। गावित से पहले भारत के लिए महिलाओं के पैरा शॉट फुट F57 इवेंट में शर्मिला धनखड़ और रविवार को वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम इवेंट में मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इससे पहले 7वें दिन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता। वह पुरुषों की लॉन्ग जंप में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस इवेंट का गोल्ड जमैका के तजय गेल ने 8.15 मीटर की जंप के साथ जीता। छठे दिन के मुकाबले समाप्त होने के बाद भारत के खाते में 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 मेडल हो गए हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम मेडल टैली में 8वें स्थान पर पहुंच गई। भारत 5वें दिन 9वें स्थान पर खिसक गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया 47 गोल्ड समेत कुल 103 मेडल के साथ टॉप पर बना हुआ है। सेंसेक्स 77,650 और निफ्टी 24,200 पर कारोबार। ऑटो और आईटी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। शेयर बाजार में आज यानी 30 जुलाई को फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 77,650 और निफ्टी 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऑटो और आईटी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी है, वहीं बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में बिकवाली है। इससे पहले कल यानी 29 जुलाई को शेयर बाजार में बढ़त रही थी। सेंसेक्स
89 अंक की बढ़त के साथ 77,655 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 265 अंक की बढ़त रही, ये 24,250 पर बंद हुआ था। चांदी अब हाई से 2.04 लाख सस्ती, आज खुलते ही बड़ी गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में हर रोज बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भी कमोडिटी मार्केट पर दोनों कीमती धातुओं के दाम में कारोबार ओपन होने के साथ ही बदलाव हुआ। खासतौर पर चांदी की वायदा कीमत लगातार फिसलती जा रही है और अब 1 किलो चांदी अपने हाई से 2.04 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई है। गुरुवार को ये ओपनिंग के साथ ही फिसलकर 2,15,702 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि बीते कारोबारी दिन ये कीमती धातु 2,17,479 रुपए पर क्लोज हुई थी। सोना सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन उछला है। बुधवार को वायदा कारोबार खत्म होने पर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट 1,41,781 रुपए पर क्लोज हुआ था और गुरुवार को मार्केट ओपन होने के साथ ही ये उछलकर 1,42,295 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऐसे में सोना 514 रुपए महंगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।